नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैंने आज जनवरी 31 लास्ट डेट ऑफ द मंथ बैंक निफ्टी एक्सपायरी के बेस में बनाया। आज रात फेड है, कल बजट है, तो देखते हैं कौन से पार्टिसिपेंट ने क्या किया है। बट ओवरऑल लग रहा है एफआईआई आज बुलिश गए हैं और क्लाइंट्स ने अपने लॉन्ग अनवाइंडिंग की है पूरी एकदम तरीके से। वो अपना पोजीशन हल्का रखना चाहते हैं कल के लिए। तो एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर्स बहुत जबरदस्त लॉन्ग बाइंग और थोड़ा सा शॉर्ट्स भी ऐड किया, बट अभी भी 87,000 नेट शॉर्ट पर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग अनवाइंडिंग साथ में ज्यादा जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग करते हुए। प्रॉप डेस्क का दोनों था, बट ज्यादा शॉर्ट कवरिंग होते हुए क्लाइंट्स इकलौते जिनका लॉन्ग अनवाइंडिंग जबरदस्त, शॉर्ट कवरिंग उतना ज्यादा नहीं। और आज जो बाउंस आया उस पर शॉर्ट कवरिंग होना तो बनता ही है उस हिसाब से। तो क्लाइंट्स का मैं इसको बेरिश नहीं बोलूंगा, क्योंकि बजट है। बहुत लोग ओवरनाइट, आज फेड है, कल सुबह बजट है, तो बहुत लोग अपना पोजीशन क्लियर करके बैठना चाहते हैं कि देखेंगे कल जिस तरीके का मूवमेंट आएगा, फ्यूचर ट्रेड एटलीस्ट अवॉइड करने की कोशिश पर बहुत सारे ट्रेडर्स। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का कॉल शॉर्टिंग बस यही एक इकलौता थोड़ा सा बेरिश है। 1,88,000 उनको लग रहा है कि कल निफ्टी की जो एक्सपायरी है, वो बजट कुछ भी हो जाए, इतना भी कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा। मे बी उनके जो स्ट्राइक्स वैसे हैं शॉर्ट किए हुए। देखते हो क्या कल और क्या फर्दर एक्शन लेते हैं उधर। और इधर आप देखिए उनका पुट्स 1 लाख प्लस पुट अब 1:1 फ्लैट हो गया। 1:1 फ्लैट माना ये एक और बुलिश सिग्नल है उनके तरफ से। यहाँ सिर्फ एक कॉल शॉट उनका एक काफी बड़ा क्वांटिटी ओपन खड़ा है। इतना नॉर्मली एफआईआई कॉल शॉटिंग में नहीं रहते, नॉर्मली वो नेट बायर होते हैं। ये उनका एक अलग स्टैंड। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस थोड़ा और पुट बाइंग। प्रॉप डेस्क जो मार्केट में बहुत बेरिश थे कल, आज उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग रैली के बाद भी अपना पोजीशन चेंज नहीं किया। अभी भी कॉल शॉर्ट्स उनका जबरदस्त क्वांटिटी करा है। बट जो 2.5 लाख पुट थे अब सिर्फ 9,000 हो गए, मतलब 1:1 कर दिया पूरा पुट स्प्रेड को उन्होंने आज अपना बना। इतना वो जो अल्ट्रा बेरिश साइन था नहीं। इनफैक्ट उनका स्टैंड, प्रॉप डेस्क का स्टैंड और एफआईआई का स्टैंड एकदम कॉपी पेस्ट लग रहा है। आप देखिए एकदम कॉपी पेस्ट स्टैंड करके गए हैं एफआईआई और प्रॉप डेस्क का। क्लाइंट्स जो मार्केट में सुपर डुपर बुलिश थे, और आज के बाउंस में इवन दो थोड़ा मार्केट वीक हुआ सुबह ओपनिंग बेल में, और उसके बाद जो रिकवरी सॉलिड रैली आई, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग सिर्फ पुट में किया है। देखिए पुट में प्रॉफिट बुकिंग करके अब ऑलमोस्ट 1:1 का पुट स्प्रेड खड़ा कर दिया इधर में। बट कॉल्स और ऐड हुए। तो जो क्लाइंट्स फ्यूचर में पोजीशन ओवरनाइट या ड्यूरिंग द बजट नहीं रखना चाहते हैं, वो कॉल में शिफ्ट हुए, या नए कुछ ट्रेडर आए कॉल्स में अपना पोजीशन बनाते हुए। बट पुट में उन्होंने अपना पूरा अनसर्टेनिटी रखने के कारण, नहीं रखना है उनको मार्केट में, इसीलिए निकल गए। सेंसिबल काम है देखा जाए तो क्लाइंट्स का, क्योंकि बजट में क्या कौन से मिनट में कैसे स्विंग होता है, इतना इजी नहीं होता है फिर एग्जिट करना। ह्यूमन इमोशन कंट्रोल, अच्छा रुकता हूँ, अच्छा देखता हूँ करने में। तो अगर आपका सॉलिड कंट्रोल है और आपका सिस्टम में पूरा डिसिप्लिनरी, आप पहले ही ट्रेल स्टॉप लॉस लगाओगे तो ठीक है। और इस ऐसे सिचुएशंस में ड्यूरिंग द बजट स्टॉप लॉस हिट होके वापस घूमना भी कोई बड़ी बात नहीं होती। तो उससे बेटर होता है बजट स्पीच खत्म हो जाने दो, फिर देखो क्या, फिर एंट्री करने के लिए मार्केट में आओ। हाँ, थोड़ा सा इधर उधर मिस होगा। मार्केट पूरा साल खुला है, एक दिन का एक 2 घंटा अगर आप नहीं ट्रेड करोगे तो कोई आप में उतना कोई मेजर चेंज नहीं होता है उसमें। तो स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पर भी एफआईआई का बाइंग आप देख सकते हो। और भयानक शॉर्ट कवरिंग, भयानक। ये जो हमने लास्ट वीक उनको हैवी ड्यूटी शॉर्ट्स करते हुए देखा था, शायद इनमें से भी हो सकता है कुछ काफी शॉर्ट्स कवर किए। ऐसा लग रहा है जैसे एफआईआई को एक बजट का आइडिया है कि ये सेक्टर को बेनिफिट हो सकता है, या ये सेक्टर में ऐसा कुछ खराब न्यूज नहीं आएगा। इस हिसाब से लग रहा है पोजीशन, ये मैं गैस गेम कर रहा हूँ। वापस 2,60,000 पर पहुंच गए एफआईआई। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का लॉन्ग बहुत नॉमिनल है, बट जबरदस्त शॉट अगेन हेज करना पड़ता है। इतना कैश बाइंग करने पड़ रही है उनको रोज। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग ना के बराबर, काफी स्ट्रॉन्ग फ्रेश शॉट्स
ऐड किया उन्होंने आज सिस्टम में। क्लाइंट्स हैवी ड्यूटी लॉन्ग अनवाइंडिंग, साथ में फ्रेश शॉट्स, ये ही एक बेरिश स्टैंड है क्लाइंट्स का, जो मैं बोलूंगा जहां पर थोड़ा बेरिश उन्होंने अपना पोजीशन लिया। नहीं तो बाकी सब जगह न्यूट्रल टू कॉशियस रहे क्लाइंट्स, खाली इधर में थोड़ा एक बेरिश स्टैंड लेते हुए। चलिए देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट टू हाई चेंज वाले स्टॉक्स। तो ये रहे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। और मैंने जैसे अब रोज मैं यही बात बोलता हूँ कि नेसेसरी नहीं है कि आपको वो स्टॉक सेम सेगमेंट में सेम साइड में ट्रेड देगा, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कभी इंटरिम टारगेट हो जाता है या अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस में आ जाता है। तो उसका एग्जांपल आप ये देख लीजिए, जी और इंडिगो कल शॉर्ट बिल्डअप में थे, आज लॉन्ग बिल्डअप में आ गए 5 दिन का डेटा चेंज। सो ये चीज देखना पड़ता है हमें कि स्टॉक का ओवरऑल चार्ट परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। सिर्फ बिल्डअप के भरोसे में हम उस डायरेक्शन पर ट्रेड नहीं ले सकते। और एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने आज इस डेटा में देखी कि 4 एफएमसीजी स्टॉक्स बजट ईव पर इस लिस्ट में है। आईटीसी में शॉर्ट बिल्डअप, अगेन ये कल रिजल्ट्स आया था, रिजल्ट्स के पहले से ही थोड़ा वीक था स्टॉक, कल भी वीक रहा और आज थोड़ा सा मतलब कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं थे। जो मेन हैमरिंग ओपनिंग में हो गई रिजल्ट के बाद, कल ही हो गई थी। तो ये वाला स्टॉक रिजल्ट से ज्यादा है, और प्लस बजट के पहले हमेशा ऐसा होता है, बट बजट के बाद आप इसकी ट्रैक हिस्ट्री देख लीजिए लास्ट 10 साल की। बजट के बाद अगर बजट में कोई मेजर टैक्स नहीं आता है, नॉमिनल टैक्स ऑन सिगरेट्स या ऐसा कुछ होता है, तो इसमें सॉलिड रिकवरी देखने को मिलती है फिर। बट ये नेसेसरी नहीं है कि कल भी दिखेगा, बट ओवरऑल। और दूसरा बात जो मैंने नोटिस किया कि अनवाइंडिंग ऑफ एफएमसीजी स्टॉक्स, एक, दो, तीन। तो दो तो लिकर स्टॉक्स है, यूबीएल और मैकडॉवेल, और तीसरा टाटा कंज्यूमर, अनदर एफएमसीजी प्रोडक्ट कंपनी। तो पर्टिकुलरली एफएमसीजी को इसमें क्यों रखा है, मैंने आज में भी ट्रेडर को ओवरनाइट या कोई भी पार्टिसिपेंट को ओवरनाइट उसमें कुछ ज्यादा पोजीशन रखने का लग रहा है, वैसे सीन नहीं है उसमें। तो पुट कॉल रेशियो 1.26, बहुत नॉमिनल चेंज है। एडवांस डिक्लाइन आज सुपर डुपर, 5 लॉन्ग के सामने एक, 5 एडवांस के सामने एक डिक्लाइन। आज के मार्केट में जो इतना सॉलिड डे था, एंड नॉट ओनली सॉलिड डेरिवेटिव मार्केट, मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी आज जबरदस्त अप मूव हो रही थी। कोई कोई स्टॉक 6% अप, कोई 10% अप जैसे चल रहा था। तो वही दे रहा था कि दर्शाता है हमें कि इंस्टीट्यूशनल स्मार्ट मनी स्टॉक को पंप कर रहे थे। डिलीवरी आज देखिए 4,100 करोड़ का, प्लस का 4,200 करोड़ की डिलीवरी हुई है आज। बाइंग डीआई और एफआई की, मतलब ये पूरा माल क्लाइंट्स और प्रॉप डेस्क ने मिलके आज मार्केट में दे दिया है। स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर 1:1 पॉइंट, ऑलमोस्ट 2 से थोड़ा कम स्प्रेड बना है कॉल में, और पुट में भी वही है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि खाली कॉल 1:2 करने जा रहे हैं, इनफैक्ट पुट में भी 1:2 जैसा ऑलमोस्ट स्प्रेड बनाते हुए एफआईआई इधर। अगेन कोई मेजर बेरिश सीन नहीं है वो आज के डेटा के हिसाब से। डीआईआई जो हमेशा करते हैं, शॉर्ट साइडेड इन स्टॉक कॉल्स। प्रॉप डेस्क, हाँ, ज्यादा कॉल बाइंग, कम कॉल शॉर्टिंग, और पुट्स में 1:2 का स्प्रेड करते हुए प्रॉप डेस्क का बुलिश स्टैंड है इन इसमें स्टॉक्स में, क्योंकि यहाँ थोड़ा स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट करके गए, तो थोड़ा सा रेशियो हैजिंग चल रहा है उनका उधर में। क्लाइंट्स, जो कि हम जानते हैं क्लाइंट्स बहुत सा ज्यादा ऑप्शन बाइंग करते हैं, ना ऑप्शन सेलिंग ना फ्यूचर ट्रेडिंग, तो ये हमें हमेशा ज्यादा दिखता है। इनफैक्ट आज पुट बाइंग क्लाइंट्स की तरफ से ज्यादा होके आई है। तो स्टॉक्स पर क्लाइंट्स बेरिश गए हैं, इंडेक्स पर न्यूट्रल टू कॉशियस निकल गए। इनफैक्ट इंडेक्स में यहाँ तो उनका सुपर डुपर बुलिश स्टैंड है ही ऑप्शंस में, बट ओवरऑल थोड़ा सा उनका कॉन्ट्रा रहा है सीन इधर इस समय। तो चलिए अब चेक करते हैं इंडेक्स चार्ट्स, ऑप्शन चार्ट्स और ऑप्शन चेन को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको लॉन्ग शॉर्ट बाई सेल एडवाइस नहीं है। ये एक प्योरली एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन चेन, इंडेक्स चार्ट्स, ऑप्शन चार्ट्स, और आप जो भी ट्रेड करें पूरा स्टडी ठीक से करें, रिस्क मैनेज करें, और स्टॉप लॉस को प्लीज हमेशा रिस्पेक्ट करें।
तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में आज अच्छा ग्रीन कैंडल सॉलिड फॉर्मेशन होते हुए और वही अपर चैनल में अपना आराम से बढ़ते हुए, इधर जो एक्सपैंडिंग चैनल था इसका उसमें, बट अब थोड़ा एक्सपैंडिंग चैनल से ये डायगोनल चैनल जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है मुझे इधर में। और उस हिसाब से देखते हैं अभी आगे का क्या मूव बनता है इसमें। तो कल के लिए जो इसका रेजिस्टेंस है वो 10,750 है उसके, और नीचे सपोर्ट से 10,625। चलिए चेक करते हैं मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी के 10,700 का ही कॉल पुट स्ट्रैडल को चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है आपका 155 और 175, उसके ऊपर सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 120, 110 और फिर 100। कल जैसा बजट वाला डे में ये सब बहुत क्लोज है, क्या कौन सा साइड कब निकाल दे पता भी नहीं चलेगा इनमें, उस हिसाब से। और 10,700 पुट एकदम डे लोज के पास बंद हुआ है, थोड़ा सा पुल बैक। रेजिस्टेंस इमीडिएट तो 140 है, उसके ऊपर 155, फिर 175 और फिर बड़ा वाला बहुत बड़ा वाला 200 पर है इधर पर। इसका भी हम सपोर्ट खोजते हैं, चलिए सपोर्ट खोजा जाए। सपोर्ट आता है आपका 1.41, 1.27, 1.13 फिबोनाची। सो 1.27 तो टच हो गया, 1.41 आता है 120 पर, फिर 110 और फिर तो अलविदा 95 उस हिसाब से इसका। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को चेक करते हैं। ऑप्शन चेन हमें क्या बता रहा है इधर कि थोड़ा ये 10,625 में अनवाइंडिंग है, बहुत नॉमिनल, अदरवाइज एडिशन 10,700 पर है और बाकी कुछ है ही नहीं, एकदम एब्सेंस। अगेन राइटर बजट के पहले ये बहुत नीचे 10,500 पर सीधा। प्रीमियम भी अच्छा है, खराब नहीं है प्रीमियम 10,500 का, यहाँ पर पोजीशन बनाते हुए 10,600 पर भी है। तो ये जो इतना नीचे का हीरो या जीरो वाले माने जिनको लगता है यस मार्केट सेफ है वो लिख सकते हैं, और जो बायर है वो लग रहा है उनको कि गैप डाउन होगा या बहुत खराब कुछ आएगा, उस हिसाब से एक ट्रेड आइडिया लगाते हैं। क्योंकि ऊपर में कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, नहीं इधर कहीं भी कोई वैसा। कॉल साइड थोड़ा सा अनवाइंडिंग, अंडरस्टूड, प्री बजट कोई नहीं पोजीशन रखना चाहता है। 10,600 का हुआ है बरकरार, 10,500 का भी हुआ है बरकरार है, थोड़ा थोड़ा बहुत नॉमिनल कवरिंग। 10,000, और देखिए यहाँ में एट द मनी में नॉमिनल एंट्री है, इवन दो ओ आई है 10,700 का। 10,700 का पुट कॉल रेशियो भी बहुत बुलिश है, कहाँ 5,62,000 और कहाँ 4,90,000। और ऊपर में देखिए राइटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, इनफैक्ट बहुत बुलिश डेटा है ये उस हिसाब से। तो यहाँ देखिए 10,800 पर पहले से हुआ है बट उतना प्रेजेंस नहीं, ओवरऑल राइटर मिसिंग है। कल सब बजट का वेट करेंगे, उसके बाद ही लगता है इसमें एक्टिविटी आएगी। अ, इसके आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 10,600, उसके नीचे 10,475, और रेजिस्टेंस 10,800, उसके ऊपर 10,900 का रेजिस्टेंस। चलिए फिन निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो फिन निफ्टी में आगे बढ़ने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज जरूर शेयर करें। तो फिन निफ्टी में मंथली टाइम फ्रेम में आज ट्वीजर टॉप फॉर्म हुआ है। ट्वीजर टॉप एक बेरिश रिवर्सल सिग्नल होता है, बट मंथली है ये, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का सिग्नल नहीं है। और डेली में आज उसमें एक ये अपना बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना है। तो यस लेट्स सी कितना बाउंस देता है, कैसे इसमें आगे बढ़ते हैं हम इधर से। तो अभी कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 20,700 के पास है, 2,700। बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 200 पॉइंट बजट डे है, 200 पॉइंट कोई वो नहीं होता है। और सपोर्ट सीधा नीचे 20,250 पर है इसका।
सो 200 ऊपर 250 नीचे, कोई बड़ी बात नहीं बजट डे के लिए इसमें। तो क्योंकि 20,500 के पास बंद हुआ है 497, 20,500 का स्ट्रैडल कॉल पुट चेक कर लेते हैं। रेजिस्टेंस इसका एक इधर है, 280 बहुत क्लोज है। बड़ा वाला रेजिस्टेंस 310 पर है। उसके ऊपर क्या कर सकता है वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ से यहाँ लगाया मैंने 1.41, 1.27, सो 335, 360, 400 वैसे पॉसिबिलिटीज है। एक और थोड़ा नियर वाला लेता हूँ फिबोनाची, और लगा के देखते हैं इसको भी। हाँ, 325 से लेके 350 क्लस्टर रेजिस्टेंस दिख रहा है। उसके ऊपर तो सुपर स्ट्रॉन्ग है, 350 के ऊपर। सपोर्ट कहाँ है इसका वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। सपोर्ट है, एक तो इमीडिएट सपोर्ट इधर 235 पर है, उसके नीचे बड़ा सपोर्ट लाइन है 210, 215। अगर ये नहीं होल्ड करता तो सीधा डिप 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 डाउन टू 165, 150 इसके लिए। 20,500 का पुट एकदम क्रैश लैंडिंग उसमें। और रेजिस्टेंस इमीडिएट 250, बड़ा वाला रेजिस्टेंस इधर है देखिए। यहाँ 2 दिन कैंडल है 275, 250, 275, फिर ये तो बहुत बड़ा है एट 320 इसका। चलिए इसकी ऑप्शन चेन चेक करते हैं। ऑप्शन चेन आज इसमें फर्स्ट डे था, थोड़ा एडिशन 2400, 20,200 पर इन द मनी, पूरा फ्रेश 2500। और ऊपर बहुत ज्यादा नहीं है, एकदम नेग्लिजिबल, कुछ ना के बराबर। यहाँ पर कॉल साइड एंट्री, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, एकदम नॉमिनल 2300 पर, कुछ एडिशन नहीं, सीधा 2500 पर। आज कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए 2600 पर, सब जगह एडिशन है। बट अगेन कॉल साइड में थोड़ा सा मार्जिनली ज्यादा एडिशन, पुट साइड से ज्यादा। 2500 का पुट कॉल रेशियो अभी फिलहाल के लिए तो बेरिश ही है इसका इस समय। इसको कल देखेंगे लेवल्स कौन सा तोड़ता है, कौन से साइड, फिर इस पर फोकस किया जाएगा। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 20,300, उसके नीचे 20,075, रेजिस्टेंस 2,700, उसके ऊपर 20,900। चलिए बैंक निफ्टी चेक करते हैं, आज वीकली एक्सपायरी हो गई। तो बैंक निफ्टी में आज एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना है, काफी स्ट्रांग, आप देख सकते हो। सीधा डे लो से लपक के ऊपर, और एग्जैक्टली जो सपोर्ट मैंने कल बोला था कि 44,900 एक क्रूशल सपोर्ट है, लो 45,070, और एकदम टेक ऑफ। और अगेन मैंने कई दिन से बोल रहा हूँ, जब इचिमोकू के क्लाउड के अंदर में कैंडल होता है, प्राइसिंग होता है, तो वॉलेटिलिटी बहुत होती है, और आज भी वही है, एकदम लपक दपक। अगर आंखें झपकी दुर्घटना घटी वाला है, अगर आपका कोई ऑपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड हो जो स्पीड से मूव आती है इस क्लाउड के अंदर, सो कॉशन के संग इस लेवल के अंदर ट्रेड करना चाहिए उस समय। तो आज के जो कल के लिए, जो बजट के लिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 46,400, 400 पॉइंट ऊपर, 46,400, उसके ऊपर कंटिन्यू अप मूव कर सकता है ऑल द वे टू 47, ये वाला लेवल तक आने की कोशिश करेगा। फिर देखते हैं गैप कवर करने के लिए। और डाउन साइड जो सपोर्ट है वो 45,450 पर। अगेन 400-500 पॉइंट डाउन है, 45,450। और वो नहीं होल्ड करता है तो फिर वापस प्रेशर 45,350 एटसेट्रा, वैसे प्रेशर में आ जाएगा बैंक निफ्टी। अगेन जो बजट करेगा, और आज तो फेड और इम्पैक्टफुल है, दोनों चीज का इम्पैक्ट कल होने वाला है मार्केट में। सो क्योंकि 45,996 बंद हुआ है, तो 46,000 का स्ट्रैडल चेक कर रहा हूँ। और स्ट्रैडल में रेजिस्टेंस, सीधा रेजिस्टेंस इधर है, जहां से देखिए एक बार, 2 बार, 3 बार ये जगह से रिजेक्ट हुआ 820, वो एक रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर
सीधा मूव 1100 का है। 1100 देखो एक बार को हम आवरली में भी चेक कर लेते हैं। यस, 1100, फिर 1175 एंड सो, काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है इसके ऊपर 800 के। नीचे में पुट सपोर्ट देख लेते हैं तो पहला सपोर्ट 625, बड़ा क्रूशल सपोर्ट 570, फिर ऑल द वे नीचे 465 का, बहुत क्रूशल है 465, क्योंकि उसके नीचे सीधा 100 रुपया और गायब हो जाएगा इसका। चलिए देखते हैं। 46,000 पुट एकदम इंट्राडे लो के पास बंद हुआ है जाके, सपोर्ट सीधा नीचे 450, और फिर काफी खराब सपोर्ट है। इसका भी हम फिबोनाची लगाते हैं एक बार और चेक करते हैं कि क्या मिलता है हमें इसमें। तो फिबोनाची के हिसाब से एक सपोर्ट 385 का है, और फिर सीधा नीचे 285 का। तो 465, 385, 285 ऐसा आप इसमें सपोर्ट लगा के देख सकते हो। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस तो इधर ही है 650, बट बहुत क्लोज है, कल बजट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर रिजेक्शन सपोर्ट हुआ था, और ये वाला लेवल, ये दो क्रूशल है। पहला वाला 750, फिर 800, ये एक स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसका। इसके ऊपर 950, और फिर तो बहुत 1100, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा अगर इतना मूव दे दे ये पुट एकदम लॉन्ग्स का। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं। तो ऑप्शन चेन में यहाँ पर देखिए एडिशन 45 था, एकदम नीचे जाके एडिशन किया है कल के लिए नया, कल से नई एक्सपायरी इसकी, एकदम सीधा क्यों राउंड फिगर। फोकस आज उधर ही लग रहा है पूरा, और कहीं कोई फोकस नहीं है। यहाँ थोड़ा सा एडिशन, थोड़ा सा यहाँ 46,000 पर है, थोड़ा इन द मनी भी पेनिट्रेशन है यहाँ पर। सो बजट डे, बट काफी हुआ है कंपेरेटिवली इसमें फ्रेश डे के लिए। कॉल साइड प्रॉफिट बुकिंग एज एंटिसिपेटेड, पूरा प्रॉफिट बुकिंग होते हुए 45,500 पर हुआ है, काफी डिसेंट हुआ है। और फिर हुआ है सीधा आता है इधर 46,000 ऊपर में है, कंटिन्यूस राइटिंग है। कॉल साइड में भी राइटिंग, तो टाइट स्क्वीज, दोनों साइड का स्क्वीज लेके मार्केट वाले बैठे हुए। और इंटरेस्टिंगली इसका आप पुट कॉल रेशियो 45,500 का देखो, 7,93,000, 7,57,000, मार्जिनली बुलिश, मार्जिनली बुलिश है वो। और क्रूशल लेवल देखते हैं कल किस साइड में फाइनेंस मिनिस्टर लेके चलती है डायरेक्शन को। पुट कॉल रेशियो 46,000 का बेरिश है, बुलिश ही है, सॉरी, बुलिश, बुलिश इस समय। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं कल के लिए, वो हैं 45,525, उसके नीचे 45,075 रेजिस्टेंस, 46,475, उसके ऊपर 46,925। चलिए लास्ट में हम निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी में मंथली, मंथली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं हम। मंथली आज लास्ट डे था कैंडल का। मंथली में निफ्टी में आज दोजी बना है। दोजी, दोजी मतलब अनसर्टेनिटी, और बजट के पहले और ऐसा होता है, प्लस उसके पहले का कैंडल देखिए, ये वाइट मारुबोजो कैंडल है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल था। तो उसके हिसाब से तो ये कुछ ऐसा कुछ मेजर वो नहीं है, बट क्वाइट गुड। और मैंने आज टेलीग्राम ग्रुप में अपना वो लिंक भी शेयर किया था, जो मैंने आईसीआईसीआई डायरेक्ट में आज सुबह आउटलुक में बात की थी, कि निफ्टी जो दिसंबर जनवरी में करता है, वो ही रिफ्लेक्शन बजट वाले दिन में, बजट वाले मंथ में हमें मोस्टली मिलता है, एक्सेप्ट फॉर 2020 और 2022। ये 1995 से बोल रहा हूँ, अगर आप इधर ध्यान दो एक बार। तो ये देखिए, ये था आपका 2019, कुछ कुछ नहीं किया तो शांत मन। 2020 तो कोविड है, बट पहले से इंडिकेशन है दिसंबर वीक
और ये फरवरी वैसा ही बना था, वीक कैंडल। 2021 सबसे इंटरेस्टिंग है, आप देखो, स्ट्रॉन्ग मंथली कैंडल दिसंबर का, जनवरी में थोड़ा पुल बैक, फेब्रुवरी सुपर अगेन। 2022 रशिया यूक्रेन क्राइसिस वाला है, उसको हम नहीं देखेंगे। 23 देखिए आप, 22 दिसंबर बेरिश कैंडल, 23 जनवरी बेरिश कैंडल, 23 फरवरी भी बेरिश कैंडल कंटिन्यूस। तो पहले से उसका लीड अप एक थीम बन जाता है उस हिसाब का। तो अगर हम उस हिसाब से जाए तो दिसंबर तो सुपर बुलिश था, जनवरी दोजी कैंडल बंद हुआ है, तो शायद हमें एक अच्छा एटलीस्ट बुलिश अपवर्ड पॉसिबिलिटी मिल सकती है, अगर इफ हिस्ट्री अगर अपना रिपीट करे तो यस, वो एक अच्छा इंडिकेटर होगा। बट हम लेवल्स मानेंगे, लेवल्स के हिसाब से चलेंगे, सिर्फ ऐसे नहीं। तो मंथली में दोजी है, और डेली में पियर्सिंग कैंडल बना है, पियर्सिंग कैंडल। कल डार्क क्लाउड कवर, आज पियर्सिंग कैंडल, एक साइड से दूसरा साइड पटकते हुए पोजिशनल ट्रेडर्स को, दोनों साइड मार्केट इस समय। तो कल के लिए, बजट के लिए जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, कल का लेवल रेजिस्टेंस, वो है 21,775, 50 पॉइंट ऊपर। सपोर्ट 21,650, 75 पॉइंट नीचे। 650 के नीचे बहुत क्रूशल सपोर्ट जो है वो 475 का है। अगर कोई चांस से 475 नहीं कंट्रोल कर पाता है मार्केट, उसके नीचे ही सस्टेन करता है और स्लिप करता है, तो मार्केट के लिए बहुत खराब हो सकता है। फिर उसका मतलब होगा ये सिर्फ एक पुल बैक था। तो 650, 475, 475 के नीचे सस्टेन हुआ तो डेफिनेटली लॉन्ग रहना मेरे लिए तो एकदम नो आंसर है उसका। इसलिए तो मैं उस हिसाब से देखूंगा। और 775 के ऊपर अगर रहता है तो ये जो गैप एरिया है, जो बेरिश आइलैंड गैप है बिटवीन 850 टू 975, उसे आप एक रेजिस्टेंस मान सकते हो, क्योंकि 950 पर एक बेरिश हार्मोनिक साइफर भी है। देखते हैं उस एंगल में क्या करता है। सो 21,725 बंद हुआ है, तो मैंने 750 का कॉल चेक कर रहा हूँ। 750 का कॉल एकदम रेजिस्टेंस के पास है, 140 का स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है ये। इसके ऊपर सस्टेन होना मतलब नेक्स्ट स्टॉप आता है इसका नियर 180, और फिर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 230 पर। आप देखो यहाँ पर कितनी बार रिजेक्ट हुआ है, एक, दो, तीन, चार। ये जो लाइन है, इस लाइन को निकालना पड़ेगा, तब तो आप समझो बम बम मार्केट ऊपर के तरफ निकलेगा कल, क्योंकि एक्सपायरी का खेल है। तो ये लाइन मेरे लिए लक्ष्मण रेखा है कल के लिए। पहले तो यही है, वन 140, फिर यहाँ पर 175, और फिर ये वाला लेवल को मैं पकड़ूंगा 240 का। बहुत क्रूशल है ये वाला कल के लिए। और प्लस कल थोड़ा अगर समझिए फ्लैट भी खुलता है या प्री बजट क्वाइट रहता है, तो मेल्टिंग फैक्टर भी आएगा इस कॉल में। तो उस हिसाब से इसका सपोर्ट है, सपोर्ट है ऑल द वे डाउन टू 90, 90 के नीचे सीधा 65, और फिर ऑल द वे 50 सपोर्ट। चलिए 21,700 का पुट चेक कर लेते हैं। एकदम डे लोज के पास बंद हुआ है एकदम। इस लेवल पर पहले रेजिस्टेंस पकड़ लेते हैं। तो वैसे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 130 से 140, फिर बड़ा वाला 130, 40, 50, फिर बड़ा वाला है ये 190, और फिर तो बहुत ऊपर 260 रुपए का रेजिस्टेंस, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 260 पर। बट अगेन इतना बड़ा मूव, मतलब आप सोच सकते हो मार्केट किधर होगा उस समय। बट बजट दिन के लिए कोई बड़ी बात नहीं, दोनों साइड मूवमेंट्स होना। तो चलिए दे इसका सपोर्ट भी चेक कर लेते हैं, एक मिनट। सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट आ रहा है 75, फिर 60, और फिर तो ऑल द वे डाउन टू 30। इनकेस मार्केट कल स्ट्रांग खुलता है या बजट तक कंट्रोल होता है, गिरने का नाम नहीं लेता इवन ड्यूरिंग द बजट, तो इस पे मेल्टिंग आएगा, मेल्टिंग आएगी। और अगर समझे ये 80 के बिलो चला जाता है, 75 के बिलो, तो फिर ये एक वॉल बन जाएगा 110, और फिर 110 के बाद 150 का एक वॉल बन सकता है इसके केस में भी। चलिए ऑप्शन चेंज चेक करते हैं।
ऑप्शन चेन कल की एक्सपायरी क्या होगा, यहाँ पर 21,700, क्या हुआ, एडिशन है, तगड़ा एडिशन, 21,600, मार्केट फुल ऑन बुलिश मोड में। देखिए, एडिशन ही एडिशन एडिशन। ऑफ कोर्स जो बायर है इनका, उनको लगता है क्रैश, जीरो हीरो टाइप में मान लिया है कि जो मिलेगा देखा जाएगा। और यहाँ 21,800 750 पर भी सब जगह वही टाइप का एडिशन दिख रहा है मुझे होते हुए। कॉल साइड एज एक्सपेक्टेड, प्रॉफिट बुकिंग का लंबा क्यू है। अब देखो लंबा क्यू यहाँ अभी भी हुआ है बरकरार, 21,500, 21,600, यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग है। 21,650, 700 पर भी बड़ा हुआ है 21,700 का। काफी बेरिश पुट कॉल रेशियो है 21,700, क्योंकि बहुत मुश्किल से उस लेवल पर जाके होल्ड हो रहा है, तो ये तो बेरिश है फिलहाल। अगेन एक क्लू कल मार्केट आवर में हमें मिलेगा, फिलहाल तो काफी बेरिश। और शायद यही एक कारण हो सकता है, बहुत सारे कारण होंगे जिसको लेके एफआईआई और प्रॉप डेस्क दोनों का कॉल शॉर्टिंग का आज स्टैंड रहा है एकदम उसमें, कि अपसाइड कॉल आप देखो कौन राइटर है आज, आप देख सकते हो नॉन स्टॉप इधर में। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो हैं 21,500, उसके नीचे 21,300, रेजिस्टेंस 21,950, उसके ऊपर 22,150। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेके बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।